जय माता रानी की स्वागत है दोस्तों आपका महायोग टीवी चैनल में। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे धन लाभ। पितृपक्ष चल रहे हैं और यह समय बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस काल में पूर्वज अपने परिजनों के यहाँ आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में भी पितृपक्ष को लेकर कई बातें बताई हैं। इन दिनों सुबह उठकर अगर कुछ कार्य कर लें तो न केवल पितर प्रसन्न होंगे बल्कि माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितृपक्ष में सुबह उठकर इन कार्यों के करने से जीवन को नई दिशा मिलती है। आप पितृपक्ष से ही नियम बना लें कि हर रोज ये 5 कार्य करेंगे, जिससे न केवल दरिद्रता दूर होगी बल्कि कुंडली में मौजूद दोष भी खत्म होते हैं। आइए जानते हैं उन बातों को जो सुबह सबसे पहले करने चाहिए। धन का मार्ग होता है प्रशस्त। सुबह सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को जल में हल्दी मिलाकर धोना चाहिए। ऐसा करने से घर में रहने वाले लोगों की उन्नति होती है और कभी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है और धन का मार्ग प्रशस्त होता है। मां लक्ष्मी का मिलता है आशीर्वाद। पक्षियों के लिए बाजरा के दाने छत पर डालना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि घर परिवार में शांति बनी रहती है। साथ ही पितरों को भी अच्छा लगता है और ईश्वर का भी आशीर्वाद मिलती है। दाना डालने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। धन संबंधी समस्या होती है दूर केवल पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी कटोरे में जल भरकर उसमें रोटी के टुकड़े डालकर छत पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। धन धान्य की नहीं होती कमी। पितृपक्ष से आप यह नियम शुरू कर सकते हैं कि हर रोज गाय और कुत्ते के लिए आहार जरूर निकालें। ऐसे करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती और दरिद्रता भी दूर होती है। साथ ही कुंडली में मौजूद पितृदोष भी खत्म होता है। पितरों की आत्मा को मिलती है शांति। हर रोज सूर्य देव को जल देना बहुत शुभ कार्य माना गया है। सूर्य देव को जल देने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों का ध्यान करते हुए जल गिरा देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष चलिए जानते हैं वह गलतियां जो हमें पितृपक्ष भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारी पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें ये 4 गलतियां, वरना वंश पर पड़ेगा अशुभ प्रभाव। पितृपक्ष का महीना पूर्वजों के लिए सबसे अहम दिन होता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 30 सितंबर हो रहा है और समापन 14 अक्टूबर को। पितृपक्ष पूरे 15 दिनों तक चलने वाला है। इन 15 दिनों में देश के कोने कोने से लोग गया पहुंचकर अपने पूर्वज का पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में पिंडदान करने से आत्मा सीधे बैकुंठ में वास करते हैं। लेकिन पितृपक्ष के दिनों में कुछ चीज करने का मनाही होता है। पितृपक्ष के दिनों में ना करें ये कार्य। 1. ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि पितृपक्ष का महीना पिंडदान के लिए सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पितृपक्ष में वर्जित रहता है, जैसे पक्षी को परेशान करना। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक पक्षियों को ना मारे और ना ही सताए। माना जाता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान कौवे की सेवा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। 2. पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विक माहौल बनाए रखें, यानी कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और उसका सीधा असर आपके वंश पर पड़ता है। 3. पितृपक्ष के दिनों में सिर्फ मांसाहारी भोजन ही नहीं
बल्कि कुछ शाकाहारी भोजन भी वर्जित रहता है, जैसे खीरा, सरसों का साग, चना इत्यादि ये सब नहीं खाए। यह अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दिनों में पूरे 15 दिनों तक घर में मांगलिक कार्य बिल्कुल भी ना करें, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि, क्योंकि पितृपक्ष में शोकाकुल का माहौल रहता है। इसलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं रहता। चलिए जानते हैं पितृपक्ष की संपूर्ण कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बद्धा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बद्धी, सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ ढाता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने मां से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े मां के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड्ढे प्रसन्न तथा तृप्त हुए। हमें आशा है कि आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पता लग जाएंगे। तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें। और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।